आज की स्मैकडाउन को देखकर दोस्तों ऐसा लगा कि जितना नुकसान रोमन रेंस को नहीं हुआ ना, उससे कई ज्यादा कोडी रोड्स को हो गया है। अब तो उनके हाथ से उनके दोस्त भी निकलते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG, जहां दोस्तों आपको लंबी लंबी बातें छोटी मुलाकातों में पता चलती है। वीडियो को दोस्तों एंड तक जो देखिएगा, शुरू में दोस्तों इसे कर दीजिएगा OTC यानी कि रोमन रेंस का नाम लाइक। आज के स्मैकडाउन में दोस्तों सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन की। ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंडी ऑर्टन किक ऑफ करेंगे। ओक्लाहोमा सिटी में रैंडी दोस्तों आते हैं और हर कोई दोस्तों वहां रैंडी का सॉन्ग अपने मुंह से गाते हुए नजर आता है। रैंडी ऑर्टन दोस्तों खुश हो जाते हैं और फिर बात करते हैं कि रॉ में वो थे काफी टाइम से, क्योंकि कुछ बिजनेस उन्हें निपटाना था, वो निपट गया और अब उस स्मैकडाउन में लौट आए हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे में ओक्लाहोमा सिटी का दोस्तों वेलकम भी करते हैं हम लोगों को। आगे वो अपनी बातें रखते हुए नजर आते हैं और बात ये करते हैं कि जहां लगती है ट्रस्ट की बात, वो एक बंदे से बात करना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उसने जो कुछ किया है उसके तहत चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोडी रोड्स रिंग में आ जाओ। यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स दोस्तों एंट्री काफ़ी बढ़िया ले ली, जहाँ दोस्तों एक बच्चे के कंधे के ऊपर अपनी चैंपियनशिप भी डालते हैं, जो कि उन्हीं का बच्चा लग रहा था। वेल जो सपाट, यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स वही चीज़ कहते हैं रिंग में आकर, व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। और फिर दोस्तों बात करते हैं सीधे सीधे रैंडी से। ये चीज़ कहते हैं कि रैंडी, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या विषय है, तुम भी इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी चाहते हो कि आखिर मैंने रोमन रेंस को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एक टाइम पर हम काफ़ी बड़े दुश्मन थे, तो तुम्हारा सवाल भी काफ़ी जायज़ है। लेकिन तुम खुद सोचो, रोमन रेंस जो है उसमें कई कमियां हो सकती है, लेकिन उसकी एक बात जो है, उसने मुझे वर्ड दे रखा है, उसने मुझे जुबान दे रखी है। और रोमन रेंस इससे पहले बहुत सी चीज़ें मुझसे कहा, जैसे कि उसने कहा कि अगर वो रेसलमेनिया में हारता है तो चेहरा नहीं दिखाएगा, जो कि सत्य था, काफ़ी टाइम तक नहीं दिखा दिया। साथ साथ उसने जो कुछ कहा, जो भी उसने वर्डिंग दी है, उसके ऊपर खरा उतरा है और इसलिए WWE यूनिवर्स भी उसे इतना मानती है, जिस पर चैन लगती है OTC OTC। यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन आगे ये चीज कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कोडी रोड्स की बातों के ऊपर, और ऐसे में वो उन पर यहां इस विषय पर ट्रस्ट करने को राजी है। लेकिन उन्होंने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जैसे उन्होंने कहा, लोगों की तरफ से एक थर्ड सुनने को मिलता है, क्योंकि गाइस लगता है कि रैंडी ऑर्टन RKO लगा देंगे, लेकिन गाइस उनका मतलब ओवन से था। ओवंस आते हैं और ओवंस दोस्तों वहां रिंग में आते सार दोस्तों कोडी रोड्स को हल्का सा इग्नोर मारते हैं और माइक पर दोस्तों कोडी के खिलाफ कुछ कह पाते हैं कि उससे पहले सोलो सिका एंड कंपनी की एंट्री हो जाती है। तो नई ब्लड लाइन आती है और वहां दोस्तों सोलो सबसे पहले ओक्लाहोमा सिटी को खुद को एक्नॉलेज करने को कहते हैं और वहां सोलो को लोग बू देते हैं और OTC की चैंट लगाते हैं। यहाँ दोस्तों सोलो सिका ये चीज़ कहते हैं कि देखो कोडी, तुम अकेले हमें हराने से रहे और तुम इनके साथ भी हमें हराने से रहे, तो तुम्हें वाकई में रोमन रेंस की आवश्यकता है। यहां वो आग लगाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। यहां दोस्तों आगे सोलो सिका क्या कहते हैं कि वाकई में तुम्हें रोमन रेंस की आवश्यकता है, क्योंकि इन जोकरों की सहायता से तुम हमारा पास में कुछ भी ना उखाड़ पाए हो। केविन ओवंस को गुस्सा आ गया तैश तैश में। ओवंस ने कहा कि उखाड़ने की क्या बात कर रहा है, क्यों ना आज हमारा मैच, यानी कि मेरा और रैंडी का मैच तेरे और जेकब फाटू के साथ हो जाए। जिस पर कोडी कुछ कहने वाले थे, कोडी ये चीज़ कहने वाले थे कि चूंकि हम 3 है तो तुम भी 3 आ जाओ, लेकिन गाइस ओवंस ने वहीं कोडी की बात को काट दिया। ये चीज़ कहते हैं कि कोडी, तुम्हारे पास अपना मैच है, तुम अपने दोस्त रोमन के साथ इन दोनों को वैसे ही बैड ब्लड में फेस करने वाले हो, तो तुम्हारी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं और रैंडी ही आज इन दोनों को फेस करेंगे और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। बैक दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है इसके बाद कि कोडी रोड्स काफी सैड नजर आते हैं। कुछ टाइम बाद ये सेगमेंट देखने को मिलता है, कोडी रोड्स काफी सैड नजर आते हैं और जाते हैं इन दोनों के पास और केविन ओवंस को मनाने की कोशिश करते हैं इस बात के ऊपर कि वो वहां होने चाहते हैं कॉर्नर पर। लेकिन ओवंस ने ये चीज कही, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है और देखो बात इतनी सी है, कोडी बुरा नहीं मानना, मुझे मैच के लिए तैयारी करनी है और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां दिखाई दो। यहां से वो निकल जाते हैं और रैंडी कहते हैं कि देखो कोडी, वो काफी नाराज है इस बात को लेकर कि तुम रोमन के साथ हो। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर वहां नंबर्स गेम बजता है, अगर वहां टोंगन्स आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि तुम हमारी हेल्प को वहां आओ और मैं तुम्हें रिंग साइड पर देखना पसंद करूंगा। तो यहाँ दोस्तों ये सेगमेंट भी खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है, जो कि गाइस हमारा नाइट का काफी अहम सेगमेंट था, वो था गाइस नाया एंड टिफनी का। अहम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर के बारे में बताता है। होता क्या है कि टिफनी दोस्तों वहां खड़ी हुई थी नाया के साथ और गाइस नाया ने उन्हें गले से पकड़ लिया, ये चीज कहते हुए कि लास्ट वीक नायोमी
और बेली कैसे एक साथ मेरी पिन फॉल ले ली। और अगर कुछ अनाप शनाप होता है तो सारा ब्लेम तुझको जाएगा। मेक श्योर कि चीज़ें ऐसी ना हो। जहां दोस्तों फिर उन्होंने टिफनी का गिरेबान छोड़ा। टिफनी के मन में दोस्तों कैश इन का वहां ख्याल साफ नजर आया। काफी ज्यादा गुस्सा वहां टिफनी हो गई थी, लेकिन नाया के सामने सॉरी सॉरी कहते हुए नजर आई। हम लोग दोस्तों अब देख रहे हैं बेली का मैच। बेली नायोमी का दोस्तों ये मैच बिगन हो चुका है, नंबर 1 कंटेंडरशिप का था। और गाइज इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ देखने को मिलती है कि नायोमी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन एंड में दोस्तों ने बेली टू बेली लगा और उसके बाद एल्बो ड्रॉप 1 2 3 बेली इस मैच में जीत गई नायोमी को हराकर। हालांकि मैच के बाद दोस्तों इनका जो जेस्चर था वो एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब LA नाइट एंड अंड्राडे की बातचीत। अंड्राडे ये चीज़ कहते हैं कि मैं तुझसे हारा हूँ, बात अलग, तूने लास्ट वीक मुझसे हाथ ना मिलाकर दिखा दिया है कि तू एक सच्चा मर्द नहीं है। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि एकाएक वहां अटैक हो जाता है कार्मेलो का LA नाइट के ऊपर, और फिर कार्मेलो अंड्राडे को कहते हैं तुझे तो मैं रिंग में देखूंगा। और उसके बाद दोस्तों इनका पार्ट 6 हम लोगों को देखने को मिलता है। और गाइस इससे पहले रिकॉर्ड 3-2 का था, आज 3-3 का हो गया। हुआ कैसे वो बताता हूँ। कार्मेलो हेज दोस्तों एक लॉस पीछे चल रहे थे, मैच बिगन होता है। मैच के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस दोनों की काफी तगड़ी थी, दिस इज ऑसम की भी चैन लगती है। एंड में दोस्तों होता ये है कि कार्मेलो हेज जो कि अटैक किए थे उसका बदला लेने वहां LA नाइट आ जाते हैं। इसी गैमा में दोस्तों जो अंड्राडे है वो एप्रन पर से नीचे उतरने को कहते हैं LA नाइट को, और गाइस पीछे से कार्मेलो हेज ने अटैक कर दिया और गाइस रोल अप में लेकर उनकी पिनफॉल ले ली। जिसके बाद दोस्तों वहां अंड्राडे काफी गुस्सा नजर आते हैं LA नाइट के ऊपर। LA नाइट हाथ मिलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अंड्राडे वहां धक्का देकर वहां निकल जाते हैं। और गाइस यहां दोस्तों एक ट्रिपल थ्रेट मेरे हिसाब से आपको अपकमिंग वीक्स में इन तीनों के बीच में देखने को मिलेगा चैंपियनशिप के लिए, US चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो TW वालों ने की उसके तहत मेरा दिल खुश हो गया। दिल वैसे यहां होता है पर मेरा दिल खुश हो गया दोस्तों, वो था AJ स्टाइल्स की कंफर्मेशन। यस, हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि AJ स्टाइल्स कंपनी को छोड़ सकते हैं ये वो सो, लेकिन RW वालों ने कंफर्म कर दिया है कि AJ स्टाइल्स लौटने वाले हैं वेरी नेक्स्ट वीक। इसके साथ दोस्तों उन्होंने AJ स्टाइल्स के W चैंपियनशिप वाले ग्राफिक्स भी दिखाए और उनका जो कोट था मशहूर सा जिसमें वो कहते हैं कि दिस इज द हाउस दैट AJ स्टाइल्स बिल्ड, वो भी सुनाई दिया, बहुत अच्छा लगा है। और गाइज अब नेक्स्ट वीक आने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम है AJ के फैन। बात की जाए इसके बाद दोस्तों AJ की चेली यानी कि मिशी ने फेस किया पाइपर नीवन को। यहाँ जो नीवन की फ्रेंड है चेल्सी, वो ट्रैश कैन लेकर आ रखी थी। क्यों लेकर आ रखी थी मैच के बाद बताऊंगा। मैच की बात करूँ, मैच वॉज गुड। इसके अंदर दोस्तों पाइपर नीवन काफ़ी भारी पड़ रही थी, वैसे भी वो है, लेकिन गाइज वहाँ पाइपर नीवन अटैक कर रही होती है एंड में हमारी अपनी मिशन के ऊपर आउटसाइड, और वहाँ ट्रैश कैन रखी हुई थी। यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, ट्रैश कैन पर खुद बच जाती है, और जो चेल्सी ग्रीन एप्रन के ऊपर रेफरी का ध्यान भटका रही थी उन्हें भी मिशन ने टेक आउट किया, और पाइपर नीवन को भी अपना स्मैक लगाया, अपना फिनिशर लगाया 1 2 3। यहाँ दोस्तों जो मिशन है वो जीत गई है। और ये ट्रैश कैन क्यों लाई थी आज चेल्सी, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीक इनका होने वाला एक डम्पस्टर मैच यानी कि कूड़ेदान वाला मैच, तो बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा AJ भी लौटने वाले हैं, और एक और मैच जो कि नेक्स्ट वीक का मेन इवेंट होने वाला है वो है गाइस WWE टैग टीम चैंपियनशिप का लेडर मैच बिटवीन द ब्लड लाइन मेंबर्स यानी कि टोंगन्स वर्सेस DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट। यहाँ इन तीनों का दोस्तों सेगमेंट भी दिखाया गया, टीजर सा दिखाया गया, जिसके अंदर टोंगन्स ये चीज कहते हैं कि आप ब्लड लाइन नहीं हो, DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट तुम्हारे बिल्कुल भी चांस नहीं है हम लोगों को हराने के। DIY ये चीज़ कहती है कि 2 टाइम चैंपियन बनने वाली है, और स्ट्रीट प्रॉफिट ये चीज़ कहती है कि ब्लड लाइन वालों के इस वक्त जो ताव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखे, तेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखे हैं। NXT पे हम पे हमला किया, और यही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, उनका मुंह मट्टी में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ दोस्तों नेक्स्ट वीक होने वाला है मेगा मैच। बात की जाए दोस्तों अब अपने सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, जो कि था नायोमी एंड टिफनी का फेस ऑफ। तो टिफनी दोस्तों नायोमी की हार का मजाक उड़ाती है। इससे पहले नायोमी बेली के साथ चीजें सॉर्ट आउट करते हुए नजर आती है, लेकिन उसके बाद वो टिफनी आ जाता है। टिफनी दोस्तों ये चीज कहती है तुम हार गई, जिस पर नायोमी ने नेक्स्ट वीक ले उन्हें चैलेंज भी कर दिया। अब गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगन हो चुका है। केविन ओवंस एंड गाइस रैंडी ऑर्टन आ चुके रिंग के अंदर। सोलो एंड जेकब की भी एंट्री हो चुकी है, मैच बिगन हो चुका है, काफी तगड़ा मैच जा रहा है। यहाँ दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है उन्हें जब ओवंस ने टैग दिया, क्योंकि ओवंस बहुत ज़्यादा पिट रहे थे, तो रैंडी ऑर्टन ने अपनी पावर का प्रदर्शन किया। आज रैंडी दोस्तों अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि रैंडी ऑर्टन भी पिटने लग जाते हैं, और हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अब ओवंस के बाद टैग जाता है जो कि स्वांटन बॉम्ब लगा देते हैं सोलो सिकाओ को। यहाँ चीज़ें दोस्तों खराब हो पाती सोलो के लिए कि गाइज वहाँ टोंगन्स आ जाते हैं। जैसे टोंगन्स है मैं समझ गया क्या होने वाला है।
कोडी रोड्स दौड़ते हुए आते हैं और टोंगन्स को टेकआउट करने लगते हैं। यही चीजें गलत हुई। जेकब फाटू ने दोस्तों कोडी रोड्स को वहां सुसाइड डाइव लगाया और उसके बाद कोडी रोड्स को पकड़कर रेफरी के ऊपर दे मारा, जिस पर रेफरी नीचे गिर गया और ध्यान भटक गया दोस्तों रेफरी का। वो कोडी को बोलने लगे ये तू क्या कर रहा है। इस दौरान दोस्तों अंदर क्या रहता है कि जो केविन ओवेंस है उन्हें जेकब फाटू जो कि लीगल मैन नहीं थे 2 सुपर किक कर दिए और केविन ओवेंस ने उनकी माफ कीजिएगा सोलो सिक्वा ने उनकी पिन कर दी है। और गाइस इस तरीके से सोलो सिक्वा एंड जेकब फाटू जो थे मैच में जीत जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस चौड़े हो जाते हैं वहां कोडी को कि तुझे कहा था जब कि रिंग में नहीं आना है तो रिंग साइड पर क्यों आया, जिस पर रैंडी आकर बीच बचाव करते हैं और ये चीज कहते हैं कि इसे मैंने कहा था और चीजें इस तरीके से सॉर्ट आउट होती है। और गाइज वहां इनके बीच में एंड में हग भी देखने को मिला। लेकिन एक चीज जो अहम थी वो ये कि रोमन रेंस अवेलेबल नहीं थे आज की स्मैकडाउन में। और जब रोमन रेंस आएंगे तो मुझे क्या लगता है कि ओवेंस और ज्यादा गुस्सा करेंगे और कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी रोड्स को काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। इससे पहले दोस्तों उन्हें अपने दुश्मन रोमन के साथ हाथ मिलाना पड़ गया और अब दोस्तों उनके दोस्त उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब देखते आगे क्या रहता है। वीडियो आज कितनी थी पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब बखैर।